हो रहा है तो बहुत कुछ हो रहा है। हम लोग का तो सीओ थाना थार ये सब जो परेशान करके रखा है सब मजदूर क्लास के आदमी है। कमाता है तो खाता है, नहीं तो बता जय श्री राम होता है। सीओ के कहना है और थाना वाला के कहना है जब तक हम लोग यहाँ रहेंगे तब तक जमीन में आप लोग को नहीं चारने देंगे। 144 107 का धारा आपको लगाते रहेंगे जिंदगी भर, आप लोग इसी में लगते रह जाएंगे, कभी मुक्ति नहीं देंगे। उसमें नहीं घर बनाने दे रहे हैं, कुछ करने दे रहे हैं। घर बनाते हैं, घर बर्बाद तोड़ देता है। हाँ, वह भूमि सुधार मंत्री वो मोटेशन हम लोगों को किया है और मतलब जमाबंदी आज भी कायम है और सीओ साहब भी लिख के भेजा कोर्ट जमाबंदी कायम। जब डीएम साहब ने प्लॉट पर 44 लगाया, जब हम लोग लिख के दिए कि जमीन तो हमारी है लेकिन रंगदार लोग जमीन कर रहे हैं। देखिए 44 में बड़ा बाबू फसल कट रहा है, आप एक बार प्रशासन को भेज के थोड़ा देख लीजिए। तो हमसे ये बात कहा कि सुरेश जी आप बहुत बड़ा नेता बनते हैं, दोबारा थाना के अंदर लौट के मत आना। क्या चीज़ है तू लोग को, हमारा ज़मीन है, हम तुम लोग को नहीं खाने देंगे। तो हम लोग जोर लगा कर को जो कहते हैं कि जबकि हमको दिए जो सब चीज़ है, रसीद कटाए हम। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार सरकार द्वारा गरीबों का सहायता दी जाती है लाल कार्ड से। जी हां, अब आप पूछेंगे कि लाल कार्ड क्या है, तो लाल कार्ड गरीबों को दी जाती है और उन्हें ज़मीन दिया जाता है, लेकिन सरकार के द्वारा कार्ड तो दे दिया जाता है और जब गरीब उस ज़मीन पर पहुंचते हैं जो उन्हें सरकार के द्वारा दिया जाता है तो उन्हें दबंगों के थ्रू भगा दिया जाता है। जी हां, और उसके बाद कटिहार के तमाम लोग जिन्हें सरकार की ओर से ज़मीन दिया गया था वो पटना आ गए हैं और इस वक्त नीतीश जी के कार्यालय में है। आप देख सकते हैं कि कितने की भारी संख्या में जो तमाम महिला हैं और जो पुरुष हैं जिन्हें सरकार की ओर से ये ज़मीन दिया गया था लाल कार्ड के थ्रू। आप देख सकते हैं कि लाल कार्ड के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं, क्या कारण है कि आज आप लोग नीतीश कार्यालय में आए हुए हैं। क्या कुछ हो रहा है आपके साथ जी? क्या कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ? हो रहा है तो बहुत कुछ हो रहा है। हम लोग का तो सीओ थाना थार ये सब जो परेशान करके रखा है। उसके बाद है कि अब महीना में 25 गो तारीख करने पड़ता है। सब मजदूर क्लास के आदमी है। कमाता है तो खाता है, नहीं तो बता जय श्री राम होता है। जमीन कौन दिया था आप लोग? जमीन तो हम लोग को सरकार के तरफ से मिला है, बिहार सरकार के तरफ से मिला है। हम लोग को पोजीशन सब तो ले लिया है, फिर भी उसमें बराबर तारीख करने पड़ता है, परेशान कर देता है। अब क्या हो रहा है? अभी तो जमींदार जो परेशानी कर रहा है। क्या बोलता है? थाना सीओ डीएम साहब, ये थी एसडीओ साहब, उस सबको टका से वो लोग को तोल के रखा है। पर जो आप बोल रहे हैं थाना सीओ, इन लोग तो थाना सीओ तो आप लोगों को तो सरकार ने ही जमीन दिया, तो थाना सीओ क्यों नहीं सुन रहा? थाना सीओ क्यों नहीं सुन रहा है? नहीं सुन रहा है वो लोग कुछ नहीं सुन रहा है। वो लोग सीओ के कहना है और थाना वाला के कहना है जब तक हम लोग यहाँ रहेंगे तब तक जमीन में आप लोग को नहीं चारने देंगे। मनमानी कर रहे हैं। हाँ, मनमानी कर रहा है वो लोग। हाँ। क्या बोलते हैं उन लोग? आगे आ जाइए। क्या बोलते हैं कि 144 107 का धारा आपको लगाते रहेंगे जिंदगी भर, आप लोग इसी में लगते रह जाएंगे, कभी मुक्ति नहीं देंगे। मतलब आप लोगों को सरकार ने जमीन दिया और उन्हीं के जो पदाधिकारी हैं 144 लगाकर आप लोगों को वहाँ जाने नहीं दे रहे? जाने नहीं दे रहे हैं। उसमें नहीं घर बनाने दे रहे हैं, कुछ करने दे रहे हैं। घर बनाते हैं, घर बर्बाद तोड़ देता है। लगभग 3-4 बार घर बनाए, 3-4 बार घर टूट गया वहाँ से। क्या दिक्कत है? जमीन जो हम लोगों का जो 85 आदमी हम लोग हैं, जिसमें कुछ हरिजन लोग हैं, जो जिसको कि हरिजन मतलब समझिए पासवान चमार जिसको बोलते हैं, इनकी जिस प्लॉट में घर टूटा वो प्लॉट सिरसावादी ने खरीद रखा है। ठीक है, वो केवाला भी हम आपको दिखाएंगे। अभी केवाला निकाले हुए हैं, उसमें से एक अनिल सिंह है, वो 6 बीघा ज़मीन खरीदा हुआ था। अब बाकी 5 केवाला जो है वो सिरसावादी ने खरीदा था। तो वो केवाला को उनका मोटेशन नहीं स्वीकार किया। 11 साल हो गया ज़मीन खरीदा हुआ, अभी तक मोटेशन नहीं हुआ। मोटेशन कराने गया तो वहाँ अफसर कहा कि मोटेशन तो नहीं होगा, इसलिए कि पर्चाधारी के नाम से स्वयं मंत्री जी मोटेशन कर चुका है। अब आपके नाम से मंत्री जी ही आप लोगों को दिया, मंत्री जी मोटेशन भी कर दिया? हाँ, वह भूमि सुधार मंत्री। वो मोटेशन हम लोगों को किया है और मतलब जमाबंदी आज भी कायम है और सीओ साहब भी लिख के भेजा कोर्ट जमाबंदी कायम। उस समय हम लोग पोजीशन पर नहीं थे। जब डीएम साहब ने प्लॉट पर 44 लगाया, जब हम लोग लिख के दिए कि ज़मीन तो हमारी है लेकिन रंगदार लोग ज़मीन कर रहे हैं, तो उन लोग डीएम साहब ने 44 लगाया। 44 में क्या हुआ
खुलेआम जो है थाना वाला को बहाली में छोड़ दिया, चौकीदार को छोड़ दिया कि खेत पर कोई नहीं आवे, लेकिन सभी खेत में फसल लगा हुआ था। 44 में भी खुलेआम फसल कटा। जब हम लोग थाना गए चल के कहने के लिए कि देखिए 44 में बड़ा बाबू फसल कट रहा है, आप एक बार प्रशासन को भेज के थोड़ा देख लीजिए, तो हमसे ये बात कहा कि सुरेश जी आप बहुत बड़ा नेता बनते हैं, दोबारा थाना के अंदर लौट के मत आना। कौन बोला ये थाना मुफस्सिल थाना का बड़ा बाबू बोला कि दोबारा थाने के अंदर आना नहीं तो चमड़ी छील के नमक लगा देंगे और गाछ में टांग के इतना पिटाई करेंगे। मतलब सरकार द्वारा दिया गया जमीन को जब आप मांगने गए हक तो आपको थाना प्रभारी धमकी दिया हाँ। कि इतना पिटाई करेंगे कि चमड़ी छील के नमक लगा देंगे, पेड़ में टांग देंगे। हाँ। ये बात कहा गया तो हम लोग वहाँ से ये बड़ा बाबू को बोल दिए कि ठीक है सर कोई बात नहीं है, अब हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अब हम लोग आगे का अपना काम करेंगे, आने वाला डेट में आपको ये शब्द कहा जाएगा। इतना कह के हम लोग वहाँ से निकल गए। बारिश आ गया है, मैं बोलूँगा। अच्छा अम्मा, ये लाल कार्ड जो आप लोग लेकर यहाँ नीतीश कार्यालय में पहुँचे हैं, ये क्या है? लाल कार्ड का मतलब क्या है? मतलब क्या है जो कि हम लोग इसका जो लाल कार्ड के द्वारा जो हम लोग को आशा दिया सरकार, इसमें ज़मीन मिलेगा गरीब को, जिसको रहने को नहीं जगह है, खाने को नहीं मिलता है, ये जो लाल कार्ड दिया है कि गरीब को अपना जीवन बिताए। तो अब क्या हो गया? अब जो है तो उसमें जबकि जाते हैं ज़मीन पर तो ज़मींदार जो है पहले जो ये तो ज़मीन पहले जो सरकार को ये दे दान कर चुका है मुक्तिनाथ चौधरी, उसका जो दूसरा है कि ये जो हम लोग को जो झंझट लगा रहा है कौन, बउआ चौधरी कहता है कि ये लोग जो है ज़मीन पर दूसरे तीसरे आदमी लगा देता है, कोर्ट कचहरी से परेशान कर दिया है हम लोग को कि नहीं से जब तक ये ज़मीन तो हम लोग को हाथ में है। कौन है वो जिन लोग धमकी आपको दे रहे हैं, वो कौन है? बउआ चौधरी। हाँ, क्या बोलता है? बोलता है कि ये कि ज़मीन पर जो है से क्या चीज़ है तू लोग को, हमारा ज़मीन है, हम तुम लोग को नहीं खाने देंगे। तो हम लोग जोर लगा कर को जो कहते हैं कि जबकि हमको दिए जो सब चीज़ है, रसीद कर देता कटाए हम ज़मीन को, कागज़ जो केवाला बन गया हम लोग को लाल कार्ड, रसीद कट गया, मोटिशन हो गया तो मेरा ज़मीन है। आपका अगर है तो आप दिखाइए। आज आप लोग नीतीश कार्यालय में आए हुए हैं मिलने के लिए, मिले? मंत्री जी मिले? नहीं मिला। क्या बोले? अब मिलवे नहीं किया तो क्या बोलेंगे? तो अब क्या कीजिएगा आगे? आगे मिलेंगे, जिस दिन मिलना है तो उस मिलेंगे तभी जाएंगे। तभी जाएंगे? हाँ। अगर मेरा कहना है कि सरकार अगर सारा परमाना दिया, आज रसीद कट रहा है, खजाना तो सरकार के पास आ रहा है, कोई आम पब्लिक के पास तो नहीं जा रहा है, या फिर जीरो हुआ तो सीओ को सरकार पूछ सकता है ना कि आपने किस आदेश पर जीरो किए, क्या पूछ सकता है कि नहीं? ये पहले बताइए। लेकिन सरकार खामोश क्यों है? क्यों? जनता को क्या चाहता है? फांसी लटकाने की, तो फांसी लटका दे। हम लोग फांसी में लटकने के लिए आए। जी हाँ, तो ये तमाम लोग अपना जमीन का जो मुद्दा है उसे लेकर आज नीतीश कार्यालय पहुंचे हुए हैं मंत्री साहब से मिलने के लिए, क्योंकि मंत्री के द्वारा ही इन लोगों को लाल कार्ड दिया गया था और कहा गया था कि ये आज से जमीन आपका है, आप यहाँ पर खेती कर सकते हैं या घर बना सकते हैं। लेकिन जब ये जमीन पर उतरते हैं तो इन्हें जो दबंग लोग होते हैं वो जमीन पर जगह नहीं देते हैं, और जिसके बाद ये तमाम लोग जो हैं आज नीतीश कार्यालय पहुंचे हैं। और क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।